दोस्तों CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पूरे देश भर में लागू हो चुका है और ये उस समय पर लागू हुआ है जिस समय कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव कुछ ही महीनों में आने वाले हैं और उससे पहले ये CAA यानी ये जो कानून है इसको लागू कर दिया गया है। सबसे जरूरी बात दोस्तों यहाँ ये कि सरकार के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि इससे नागरिकता किसी की छीनी नहीं जाएगी बल्कि नागरिकता दी जाएगी, लेकिन अभी तक भी सरकार खुलकर ये बात नहीं बता पा रही है देश के एक खास समुदाय वर्ग को कि उनकी नागरिकता छीनी जाएगी या फिर नहीं छीनी जाएगी। उनको जो लोग तंज मार रहे हैं कि तुमको कागज दिखाने पड़ेंगे, क्या सरकार अगर बाहर के नागरिकों को ही नागरिकता देना चाहती है तो क्या सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेगी जो हमारे ही देश के नागरिकों को कागज दिखाने के लिए कह रहे हैं? बार बार उन पर तंज कसा जा रहा है, जानबूझकर उनको टारगेट किया जा रहा है। अब एक तरफ दोस्तों सरकार पर ये सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार के इस कानून के फैसले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में हलचल तेज हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है मामला। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और सरकार को यह कानून वापस लेने की बात कही गई है। क्या कहा गया है याचिका में, याचिका किसने दायर की है, सब कुछ डिटेल में एकदम जानकारी के साथ आपको बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों जरूरी है ये खबर और बहुत जरूरी है, आपके लिए जाननी जरूरी है क्योंकि देखिए हाल के कुछ समय में हमारे देश की सरकार ने ऐसे कई फैसले लिए हैं जो मामले सीधा सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचे। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी उससे अछूता नहीं रहा क्योंकि इसको लेकर भी मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा गया है कि इस कानून से मुस्लिमों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, मुस्लिमों को कागज दिखाने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए या मुस्लिमों को किसी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कानून से ऐसी कोई परेशानी होगी तो फिर सरकार को आदेश दिया जाए कि सरकार ये कानून वापस ले। अब ये जो याचिका है किसने दायर की है और याचिका में एग्जैक्ट क्या लिखा है, एग्जैक्ट मांग क्या है, बिना देर के आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो खबर है दोस्तों जिसके मुताबिक CAA कानून के खिलाफ मुस्लिम लीग ने दायर याचिका जो है दायर की है, सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाने की मांग जो है की गई है। ये जो खबर है कहती है कि सुप्रीम कोर्ट में CAA कानून के खिलाफ याचिका दायर की गई है। यह याचिका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से दायर की गई है जिसमें कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में नागरिकता संशोधन कानून 2019 के प्रावधानों को देश भर में लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। दोस्तों याचिका में कहा गया है कि नागरिकता कानून के तहत कुछ धर्मों के लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी जो कि संविधान के खिलाफ है। याचिका में मुस्लिम लीग ये तर्क देते हुए CAA कानून लागू करने की मांग पर कानून पर रोक लगाने की मांग जो है कर रहा है। केंद्र सरकार ने जो कानून लागू किया है दोस्तों उसको लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने CAA को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका भी दायर की है और IUML ने CAA के खिलाफ दायर अपनी रिट याचिका में अंतरिम आवेदन किया जिसमें उसने तर्क दिया कि किसी कानून की संवैधानिकता तब तक लागू नहीं होगी जब तक कानून स्पष्ट तौर पर मनमाना हो। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा कि वो शरणार्थियों को नागरिकता देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनका विरोध इसमें मुस्लिम धर्म के लोगों को बाहर रखने को लेकर है। देखिए दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि ये जो कानून है इस कानून के तहत ये कहा गया है कि बाहर देशों में रहने वाले हिंदू माफ कीजिएगा मुस्लिम नहीं है इसमें, हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन जितने भी नागरिक हैं उन सबको नागरिकता हमारे देश की दी जाएगी। वो नागरिक जिन्हें दुनिया भर में कहीं नागरिकता नहीं मिल रही है वो भारत में आवेदन कर सकते हैं नागरिकता पाने के लिए। पहली बात तो ये पॉपुलेशन के बिहाफ पर देखिए, आप इसको उस पर नजर डालिए कि पॉपुलेशन के मायने में अगर देखा जाए तो कितना खतरनाक कानून है। दूसरी तरफ अगर आप नागरिकता देने की बात कर रहे हैं और आप तमाम धर्म के लोगों को, नस्लों को नागरिकता देने के लिए तैयार हैं तो इस कानून से मुस्लिमों को अछूता क्यों रखा गया है, मुस्लिमों को नागरिकता देने की बात क्यों नहीं कही गई है। बहुत से ऐसे देश हैं दोस्तों जहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं,
अभी भी हमारे देश में तो है ही, चलिए और भी कई देश है जहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ सही रवैया नहीं अपनाया जाता है। उनको नागरिकता देने के बारे में क्या सरकार ने सोचा? सवाल ये उठ रहा है। इसी के साथ साथ सवाल देखिए ये भी उठ रहा है कि सरकार अगर ठीक से इस कानून को जनता के सामने पेश नहीं कर पाई तो क्या फिर से देश भर में वही हालात पैदा हो जाएंगे जो 2019 में इस कानून के लाने के ऐलान के बाद पैदा हुए थे? सवाल सीधा सा है दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सीधे तौर पर, जैसा हमारे सहयोगी भी आपको बता चुके हैं, कि ये कानून, अगर इस कानून पर रिएक्ट किया जाता है, इस कानून को लेकर आंदोलन किया जाता है, सड़कों पर उतरा जाता है दोस्तों, तो स्थिति भयावह हो जाएगी और इसका सीधा सीधा फायदा चुनाव में पार्टियों को होगा, खासकर वो पार्टी जिसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों। इससे पहले भी कई दफा ऐसा हो चुका है, देखने को मिल चुका है हमें कि दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में क्या हुआ था, शाहीन बाग में क्या हुआ था, ये सब कुछ देखा जा चुका है। बावजूद इसके अगर इस कानून को पास कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है, तो ये कितना भयावह है इस बात का अंदाजा अब लगाया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा है, अगर इस मामले की बात की जाएगी तो इस पूरे मामले में मुस्लिम लीग ने खुलकर ये कहा है कि बाहर से आए शरणार्थियों को, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, हमें इससे मतलब नहीं है कि बाहर से आए शरणार्थियों को आप नागरिकता दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नागरिकता दीजिए, लेकिन मुस्लिमों को शामिल इसमें क्यों नहीं किया गया? सवाल देखिए ये उठाया जा रहा है। सीए कानून का जो विरोध है वो आखिर क्यों हो रहा है, इस पर भी थोड़ा गौर कर लेते हैं। सीए कानून के तहत भारत के 3 पड़ोसी देश, जो कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और बांग्लादेश है, इससे धार्मिक तौर पर जो प्रताड़ना के शिकार हुए लोग हैं दोस्तों, भारत आने वाले गैर मुस्लिम, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई वर्ग के लोगों को भारत की नागरिकता जो है दी जाएगी। सीएए में किसी की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है यह कानून उनके साथ भेदभाव करता है, जो कि देश के संविधान का उल्लंघन है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है। जाहिर सी बात है, देखिए सवाल उठेंगे, क्योंकि अगर आप ईसाइयों को, सिखों को और बाकियों को अगर आप अल्पसंख्यक मानते हैं दोस्तों, हमारे देश में भी एक अल्पसंख्यक का दर्जा इनमें से कई धर्मों को मिलता है, तो अगर आप उनको दूसरे देश से स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, फिर अपने जो मुस्लिम नागरिक जो हैं उनको नागरिकता देने के लिए आप तैयार क्यों नहीं है? सवाल देखिए सीधा सा यहाँ पर उठाया जा रहा है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि बाकी देशों में, जिन देशों की यहाँ पर बात हो रही है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग अल्पसंख्यक नहीं है, इसलिए उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान इसमें नहीं रखा गया है। लेकिन आप इस तर्क से कितना सहमत है दोस्तों, यह आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने आपको बताया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। देखने वाली बात होगी कि मुस्लिम लीग ने जो याचिका दायर की है, उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए हमारे देश की सुप्रीम अदालत तैयार होती है या फिर नहीं होती है, या इस याचिका को खारिज कर दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरी खबर पर आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।